Good morning, children. Welcome to you all. Today we will study the fourth lesson of our textbook, A Visit to Cambridge. प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक की चौथा अध्याय पढ़ेंगे। ये है ए विजिट टू कैम्ब्रिज, मेरी कैम्ब्रिज की यात्रा। यह स्टोरी दो ऐसे व्यक्तियों की है जो शारीरिक रूप से अक्षम है और उन्होंने कभी भी इस अपनी अक्षमता को अपनी कमजोरी नहीं बनाई। किस प्रकार ये दोनों व्यक्ति मिलते हैं और दुनिया को बहुत कुछ दे के जाते हैं जो शारीरिक रूप से बहुत सक्षम व्यक्ति नहीं दे पाता है। व्यक्ति को भगवान ने हर व्यक्ति को टैलेंट दिया है और आवश्यकता क्या है कि हम उस टैलेंट को पहचाने और उसका समय के साथ ही उपयोग करें। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की। और जब उनसे फिरदौस कांगड़ा जो कि एक जर्नलिस्ट रहते हैं, उन लोगों के मेल की कि जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो स्टीफन हॉकिंग उनको क्या मैसेज देते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति इस समाज में दुनिया में अपना अलग पहचान बना सकता है। उसके पास कितनी भी साधन की कमी हो, शारीरिक रूप से भी व्यक्ति कमजोर हो, फिर भी व्यक्ति कुछ स्पेशल इस दुनिया को दे सकता है, कुछ अपना स्पेशल स्थान बना सकता है, विशेष स्थान बना सकता है। इससे हमें और किस प्रकार से वह व्यक्ति जो है स्थान इस समाज में बना सके, उसके लिए इस विषय लेसन में, इस अध्याय में व्यक्ति को आइडिया दी गई है। This is the story of meeting between two extraordinary people. ये दो अनोखे व्यक्तियों के, विशेष प्रतिभाशाली व्यक्तियों के मिलन की स्टोरी है। इसमें हम कर सकते हैं विशेष प्रतिभाशाली व्यक्तियों के मिलन की ये स्टोरी है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एम्प्लॉयड। उन दोनों लोगों में कोई समानता नहीं थी। दे वर डिफरेंटली एबल्ड, अलग अलग काबिलियत थी, भिन्नताएं थी। स्टीफन हॉकिंस एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु सफर्स from a paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching button on computer. स्टीफन हॉकिंस, उसमें से एक व्यक्ति का नाम क्या होता है? स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहते हैं, यानी ऐसे भौतिक शास्त्री जो तारा का अध्ययन करते हैं। Who suffers, जो पीड़ित थे, किसे? पैरालिसिस से, पक्षाघात से, लकवा से पीड़ित थे, और जिसके कारण, जिस बीमारी ने उनको एक व्हील चेयर पर सीमित कर दिया था, घूमने वाली कुर्सी पर। और allows him, और उनकी पैरालिसिस इतनी ज्यादा थी, पक्षाघात इतना ज्यादा उन पर हावी था कि बोलने में भी, वो चलने में तो असक्षम थे ही, बोलने में भी अक्षम थे। कोई भी बात कहनी होती थी तो वो कंप्यूटर पर बटन दबाती थी, जिसके सहारे वे अपनी सारी बातों को व्यक्त करते थे। फिरदौस कांगड़ा, ए राइटर एंड ए जर्नलिस्ट। फिरदौस कांगड़ा दूसरी तरफ वो एक राइटर थे, लेखक थे, और साथ ही जो है वो जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार थे। ठीक,
born with brittle bones, वे brittle bones, उनकी जन्म से ही हड्डियां बहुत कमजोर थी, यानी जैसे गठिया का हम कह सकते हैं व्यक्ति पेशेंट हो, वैसे ही मुश्किल से बहुत कम चल फिर पाते थे वे भी। लाइक हॉकिंस मूव अराउंड इन व्हील चेयर, हॉकिंस की तरह ये भी ज्यादातर व्हील चेयर पर ही चलते थे। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड, और उन्होंने कहा, अब ये स्टोरी शुरू होती है, प्रदोष कांगड़ा अपनी जो है अपना अनुभव बतलाते हैं कि वहाँ इंग्लैंड पहुंचना, कैम्ब्रिज जाना, वो उनका एक मेटाफर था, एक सपना था, उनके लिए वो स्वर्ग था, दुनिया थी। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और ये बड़ी विचित्र बात थी, दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम altogether something else, तो जिस चीज के लिए मैं आया था उससे अन्य ज्यादा कुछ भी मिलता है। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग, क्योंकि मैं अब किससे मिल चुका था, स्टीफन हॉकिंग से। इट वॉज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, अब अभी ये उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पहुंच गए हैं और वहाँ वे वॉकिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं। That guide me said, Stephen Hawking is a poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor of Isaac Newton, whose chair he has at the university. वो बतलाता है गाइड उनको स्टीफन हॉकिंस के बारे में, जो कि एक डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांग व्यक्ति है, पूर्ण असहाय हैं, अक्षम हैं, है ना, लेकिन यद्यपि वे दिव्यांग है, विकलांग है ना, शारीरिक क्षमता है, उसके बावजूद भी वो महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं। whose chair he has sat he has at the university, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको उनकी चेयर मिली, आइजैक न्यूटन का पद इनको स्टीफन हॉकिंस को मिला। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की शारीरिक अक्षमता, उसके प्रगति में यदि व्यक्ति निरंतर संघर्षशील रहे तो बाधक कम बन पाएगी। अब सभी बच्चे इतना इस लेसन को अभी इतना ही पढ़ेंगे, इसके वर्ड्स हार्ड है, आप इतना पढ़िए, हम आगे की स्टोरी कल पढ़ते हैं। और आप रीडिंग लगाइए 2-3 बार, जो वर्ड्स अभी भी नहीं नोट कराए हैं, आपको नहीं समझ आते हैं, उसको पूछिए और ये वर्ड मीनिंग नोट कीजिए, इसको याद कीजिए और चेक कराइए। थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ योर क्लास।